गांव का एक छोटा सा कच्चा घर, जिसके आंगन में बहुत सारे मिट्टी के गमले, मटके और टूटी बोरियां रखी हैं, जिनमें हरी भरी सब्जियां उगी हैं। श्यामलाल एक छोटे गमले में पानी डाल रहा है। श्यामलाल टमाटर के पौधे को सहलाते हुए कहता है, अरे मेरा राजा बेटा, क्या लाल लाल गाल हो रहे हैं तेरे, बिल्कुल अपनी प्रीति काकी की तरह जब वो गुस्से में होती है। प्रीति चूल्हे से धुआं हटाते हुए खांस कर कहती है, दिन भर इन मिट्टी के मटकों से बतियाए रहते हो, कभी अपनी घरवाली से भी 2 मीठे बोल बोल लिया करो। मेरी तो आंखें फूट गई इस मिट्टी के चूल्हे और टूटी हांडी में खाना पका पका कर। श्यामलाल मुस्कुराते हुए कहता है, अरे भगवान, तू तो मेरी तीखी मिर्ची है। अगर मीठे बोल बोलूंगा तो तेरा तीखापन कम हो जाएगा ना। और वैसे भी जिनके पास खेती के लिए जमीन नहीं होती, उनके लिए ये मटके ही उनकी धरती माता हैं। प्रीति मुस्कुराने की कोशिश छुपाते हुए कहती है, बड़ी बड़ी बातें करवा लो बस। वो जो कोने वाले बड़े मटके में तुमने लौकी उगाई है ना, उसे आज बाजार में बेच आना, घर में नमक खत्म हो गया है। अरे उस लौकी का नाम बाहुबली है, अभी वो और बड़ी होगी। सेठ प्यारे लाल की आंखें फटी रह जाएंगी उसे देखकर। तभी पड़ोसी भीमा अंगड़ाई लेते हुए आंगन में आता है। अरे श्यामलाल भाई, राम राम। भाभी जी, चूल्हे पर चाय चढ़ी है क्या? बड़ी अच्छी महका रही है। प्रीति ताने के साथ कहती है, चाय नहीं भीमा भाई, हांडी में उबला हुआ पानी है, कहो तो 2 घूंट पिला दूं, तुम्हारी सारी सुस्ती भाग जाएगी। भीमा झेपते हुए कहता है, अरे नहीं भाभी जी, मैं तो बस श्यामलाल की हवाई खेती देखने आया था। दुनिया जमीन पर खेती करती है, मेरा भाई मटकों में खेती करता है। कल को अगर बाढ़ आ गई तो भाई अपना पूरा खेत उठाकर छत पर रख लेगा। श्यामलाल भी हंसते हुए कहता है, और अगर सूखा पड़ गया भीमा, तो तेरे खाली दिमाग वाले मटके में पानी भरकर अपने पौधों में डाल दूंगा। चल अब रास्ता नाप, मुझे सेठ की दुकान पर जाना है। सेठ प्यारे लाल गल्ले पर बैठा है और तराजू में बैंगन तौल रहा है। श्यामलाल सामने खड़ा है। सेठ बैंगन को टेढ़ा मेढ़ा मोड़ कर देख कर कहता है, श्यामलाल, ये तेरा बैंगन कुछ ज्यादा ही टेढ़ा नहीं है, और ये टमाटर, इसमें वो बात नहीं है, शर्माया हुआ सा लग रहा है। सेठ जी, ये बैंगन है, पड़ोसी का ताना नहीं जो आपको सीधा चाहिए। और टमाटर कोई नई नवेली दुल्हन थोड़ी है जो घूंघट काढ़ कर बैठेगा। मेरे गमले में उगा है, एकदम साफ और बिना किसी दवाई का। अरे पर गमले की सब्जी और खेत की सब्जी में फर्क होता है भाई, इसके मैं 10 रुपए किलो ही दूंगा। श्यामलाल निराश होकर कहता है, सेठ जी, 10 रुपए? इतनी तो मैं इन पौधों को दूर कुएं से पानी लाकर पिला देता हूँ, कुछ तो रहम करो। देख श्यामलाल, लेना है तो ले, वरना अपना ये गमला ब्रांड बैंगन घर ले जा और खुद भरता बनाकर खा। श्यामलाल उदास होकर थोड़े से सिक्के लेकर घर लौट जाता है। लालटेन की पीली रोशनी। प्रीति मिट्टी की उसी टूटी हुई प्लेट में श्यामलाल को खाना परोस रही है। दोनों जमीन पर बैठे हैं। श्यामलाल सिक्का प्रीति के हाथ में रखता है, भारी आवाज में कहता है, बस इतने ही मिले प्रीति। सोच रहा था कि इस बार अच्छी कमाई होगी तो तेरे लिए बाजार से स्टील की एक नई हांडी और थाली लाऊंगा, पर ये गरीबी हमारे मटकों की तरह ही है, हर तरफ से दरारें पड़ी हैं। तुम पागल हो क्या? किसने मांगे तुमसे स्टील के बर्तन? सोने के बर्तन में जहर खाने से अच्छा है इस मिट्टी के बर्तन में तुम्हारे साथ सुकून से सूखी रोटी खाना। और वैसे भी इन मटकों में जो तुम इतनी मेहनत से सब्जियां उगाते हो ना, वैसी मिठास किसी बड़े जमींदार के खेत में भी नहीं है। तुम उदास मत हो। श्यामलाल आंखों में हल्की नमी के साथ मुस्कुरा कर कहता है, प्रीति, तू सच में मेरी सबसे बड़ी दौलत है। कल मैं वो बाहुबली लौकी तोड़ूंगा, उसे बेचकर पक्का तेरे लिए कुछ लाऊंगा। सेठ प्यारे लाल अपना पेट पकड़ते हुए दर्द से करहा रहा है। भीमा वहीं खड़ा है। ओए माँ, रात को जो समोसे खा लिए थे, पेट में ऐसा लग रहा है जैसे किसी ने पत्थर भर दिए हो। भयंकर गैस बन गई है। भीमा ज्ञान बांटते हुए कहता है, सेठ जी, आजकल खेत की सब्जियों में लोग जहर मिला रहे हैं। वैद्य जी ने कहा था ना आपको कि एकदम शुद्ध और बिना खाद वाली चीज खाया करो। मेरी मानो, श्यामलाल की वो बाहुबली लौकी ले लो। वो आदमी अपने मटकों में जान छिड़कता है, वैसी शुद्ध लौकी पूरे गांव में नहीं मिलेगी। सेठ जी पेट पकड़ते हुए कहते हैं, सच में वो मटके वाली लौकी काम करेगी? चल अभी श्यामलाल के घर चलते हैं,
श्यामलाल अपनी एक बड़ी सी लौकी को कपड़े से पोंछ रहा है। प्रीति झाड़ू लगा रही है। तभी सेठ प्यारेलाल और भीमा आते हैं। सेठ प्यारेलाल दर्द और जल्दी में है। श्यामलाल, ओ श्यामलाल, वो तेरी बाहुबली लौकी कहाँ है? मुझे दे दे। कितने पैसे चाहिए बोल? श्यामलाल हैरानी से कहता है। अरे सेठ जी, आप मेरे गरीब खाने में? कल तो आप कह रहे थे कि गमले की सब्जी में स्वाद नहीं होता। अरे भाई, कल की बात कल गई। आज मेरे पेट में तूफान आया हुआ है। मुझे वो लौकी दे दे, मैं उसका उबला हुआ पानी पीऊंगा। प्रीति थोड़े गुस्से और स्वाभिमान से कहती है, सेठ जी, ये लौकी बिकाऊ नहीं है। ये हमने आज रात अपने खाने के लिए रखी है। आप बाजार से खरीद लीजिए। अरे प्रीति बहन, मैं 50 रुपए दूंगा इसके। श्यामलाल गंभीर होते हुए कहता है। सेठ जी, बात 50 रुपए की नहीं है। आप लोग हमारी गमले की खेती का मजाक उड़ाते हैं। मेरे पास जमीन नहीं है, पर इस मिट्टी से मुझे प्यार है। मैं और प्रीति रोज सुबह 2 मील दूर से पानी भरकर लाते हैं ताकि इन मटकों में जान बनी रहे। इस लौकी में पानी नहीं, हमारा पसीना और प्यार है। इसे मैं मोल भाव के तराजू में नहीं तोलूंगा। सेठ प्यारेलाल ये सुनकर एकदम शांत हो जाता है। उसे अपनी कल की बात पर पछतावा होता है। वो भावुक होकर कहता है, तूने मेरी आंखें खोल दी श्यामलाल। मुझे माफ कर दे। मैंने हमेशा चीजों को सिर्फ मुनाफे के चश्मे से देखा। तेरी मेहनत की कीमत मैं पैसों से नहीं चुका सकता, पर एक बीमार आदमी समझकर क्या तू ये लौकी मुझे देगा? प्रीति और श्यामलाल एक दूसरे की तरफ देखते हैं। प्रीति मुस्कुराकर सिर हिलाती है। श्यामलाल लौकी सेठ के हाथ में देते हुए कहता है, ले जाइए सेठ जी। जब ये लौकी खाएंगे तो आपको पता चलेगा कि एक गरीब की मेहनत में कितनी मिठास होती है। और हाँ, इसके पैसे मैं नहीं लूंगा। सेठ प्यारेलाल लौकी पकड़कर जेब से 500 रुपए का नोट निकालकर प्रीति के पास रखी एक मिट्टी की गुल्लक में डाल देता है। ये लौकी के पैसे नहीं है श्यामलाल, ये मेरी तरफ से प्रीति बहन के लिए नई हांडी और नए बर्तन का शगुन है। और आज से तेरी गमले की सारी सब्जियां मेरी दुकान पर सबसे महंगे दाम पर बिकेंगी। ये मेरा वादा है। भीमा खुश हो जाता है और कहता है, वाह सेठ जी वाह, मतलब आज तो पार्टी, चाय पिलाई जाए भाभी जी। प्रीति हंसते हुए कहती है, भीमा तू नहीं सुधरेगा। अभी जाकर तेरे लिए और सेठ जी के लिए उसी मटके वाले चूल्हे पर अदरक की कड़क चाय बनाती हूँ। श्यामलाल सेठ जी से मजाकिया अंदाज में कहता है, पर सेठ जी, चाय तो ठीक है, लेकिन चाय के साथ समोसे मत मांग लेना, वरना बाहुबली लौकी भी आपकी गैस का कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी। सेठ प्यारेलाल अपना पेट पकड़कर हंसने लगता है। भीमा और श्यामलाल भी जोर जोर से हंसने लगते हैं। प्रीति मुस्कुराते हुए चूल्हे की तरफ मुड़ जाती है। तो देखा, इंसान की हैसियत उसकी जमीन या पैसों से नहीं, बल्कि उसकी मेहनत और ईमानदारी से मापी जाती है। छोटे स्तर पर की गई सच्ची मेहनत भी एक दिन बड़ा सम्मान दिलाती है।